आरती यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं के बकाया कर पर नहीं कर रही कोई कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने नगर निगम में कार्यरत मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती यादव द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने के विरोध में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रांशु जोशी ने कहा है कि आरती यादव द्वारा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले भवनों से जल कर एवं भवन कर के नाम धार्मिक दृष्टि से कर निर्धारण की प्राप्ति कर हिंदुओं को जनमानस को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं के आवासों पर हल्के भवन कर व जल कर के बाद भी अवैध उगाई हेतु उनके आवासों को सील करने के बाबत धमकियां देकर प्रताड़ित किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के भवनों जिन पर अत्यधिक भवन कर व जल कर है उनसे सांठ-गांठ करके उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी के एमपी साहब के बहनोई पर बकाया है और बाकी सब मुस्लिम कॉलेज के बकाया मिलाकर 3,94,39,101 रुपया बकाया है। प्रांशु जोशी का कहना है कि अगर आरती यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करने पर बाध्य होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आरती यादव समाजवादी पार्टी की मानसिकता रटती रहती हैं। आरती यादव ने आधे मुसाफिर खाने पर सील लगाई है और आधे मुसाफिर खाने पर नहीं। इसका मतलब है कि उनका आधे मुसाफिर खाने से व्यापार चल रहा है और आरती यादव उनसे पैसा लेती हैं। आखिर क्या वजह है जो आरती यादव समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम कॉलेजों पर जो बकाया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये हॉट टैक्स का क्या है पूरा मामला? भैया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगातार योगी सरकार होने के बाद, हिंदूवादी सरकार होने के बाद भेदभाव किस बात का? मतलब हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। आरती यादव नगर निगम की कर निर्धारण अधिकारी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हैं और उनका सीधा कहना है कि अखिलेश यादव उनके भाई हैं। अरे भाई हैं तो इसका ये थोड़ी है कि आप हिंदुओं पे अत्याचार करोगे। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए समाजवादी पार्टी के एमपी साहब के बहनोई साहब पे कितना बकाया है, ठीक है। उसके बाद ये आपके एक मुस्लिम कॉलेज, एक और मुस्लिम कॉलेज, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई साहब, फांसी चढ़वा देना आप मुझे कोई गम नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने क्या हरकत करी है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये टोटल अभी पिक्चर है, छोटा सा एक टेलर है, पिक्चर तो बाकी है, ये 25-30 हैं, जिसका बकाया है 3,94,39,101 रुपये बकाया है दूसरे समुदाय के ऊपर, ठीक। उसके बाद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जैसे कि आरएमपी एक्सपोर्ट कटगर, ठीक है, सतीश अरोड़ा जी प्रेम चुनरिया, राजन ओवरसीज हनुमान मूर्ति, हेमकुंड एक्सपोर्ट लाखड़ी, बंसल कॉम्पैक्ट और पाशनाथ प्लाजा के तीनों पार्ट, गुप्ता सीमेंट, एसएस के इंटर कॉलेज, इन जगहों पे इन्होंने कुर्की कर दी थी, सील लगा दी थी। भाई क्यों? खाली हिंदू ही दिखता है दबाने के लिए, और हिंदू ही दबता रहेगा? कब तक चलेगा ये? हम अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी के शिष्य हैं और हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फांसी चढ़वा देना, जेल भिजवा देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने हिंदू भाइयों के लिए हमें अगर प्राण भी देने पड़े तो हम हंसते दे देंगे। इस लड़ाई को अब रुकने नहीं देंगे। आज हम मीडिया के माध्यम से ये बात कह रहे हैं और कल दिनांक 2 दिसंबर दोपहर 12 बजे हम मंडल आयुक्त साहब को, माननीय मंडल आयुक्त साहब जी को भी हम ज्ञापन देंगे इस मामले में। अगर आरती यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पे उतर के आंदोलन भी करने पे बाध्य होंगे। इस बात से हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिर क्या बचा? मेरा एक ही सवाल है, हॉट टैक्स के नगर निगम के जो वो नगर आयुक्त साहब सीज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने रुपए की तो अब आप ये देखिए, इनसे आखिर क्या बचा जो वसूली नहीं कर पा रहा? हाँ जी, इनसे वसूली क्यों नहीं हो पा रही? भैया देखिए, नेताओं के हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आरती यादव कहती हैं समाजवादी पार्टी की मानसिकता रखती हैं वो। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कार्य कर रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे समाजवादी पार्टी की तो झंडा जा चुका है, तो फिर आप मानसिकता क्यों रख रहे हैं समाजवादी पार्टी की? आप कानूनी, आप देखिए ना, मैं तो आपको टेलर दिखा रहा हूं, ये इतनी गड्डी है मेरे पास बकायेदारों की, ये देख सकते हैं आप, दिखाइए।
इतनी गड्डी है। और अभी तो पिक्चर बाकी है, जब आपको दिखाऊंगा ना कि कई 100 अरब इतना तुम घोटाला कर रहे हो। क्यों नहीं, अभी आपको एक चीज और बता दूं। अगर एक सवाल मेरा ये है, हाँ जी। नगर निगम इतनी लापरवाही क्यों करता है? भैया सीधी सी बात है ना, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया नहीं, आपको 8 नाम बताए हिंदुओं के, उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी, इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? इस पे जिम्मेदारी किसकी बनती है? नगर आयुक्त की? इनकी बनती है आरती यादव की। आरती यादव देख रही है मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी, और इनके खिलाफ नगर आयोग जी को, माननीय नगर आयोग जी को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई करवा के ही दम लेंगे। ये इतना का बकाया है, तो ये अगर वो ये वसूली कायदे जैसा नगर निगम करे तो सरकार को फायदा मिलेगा सरकार को फायदा? जी। और सरकार को नुकसान दिखाने के लिए तो कर रहे हैं ये लोग, सरकार को नीचा दिखाने के लिए सरकार का नुकसान कर रहे हैं ये। कहीं ना कहीं आरती जो है, आरती यादव जो है, कहीं ना कहीं पीड़ितों से क्या नेताओं से मिली थी? मिली हुई है। पीड़ित तो कोई नहीं है, पीड़ित नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, आरती यादव जी का सोचना है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि आपको मुसाफिर खाने का पता होगा, मुसाफिर खाने में इन्होंने सील लगाई, कल सील लगाई, कोई दिक्कत नहीं। इसका ब्रांच जी, इसका बताइए नगर निगम का। नगर निगम का ही बता रहा हूं मैं आपको, आरती यादव का ही बता रहा हूं कि नगर निगम में आरती यादव ने कल सील लगाई। आधे पे सील लगा दी, आधे पे नहीं। इसका मतलब क्या है, आधे से इनका व्यापार चल रहा है, ये पैसा ले रहे हैं। एक गेट पे आपने सील लगा दी, दूसरे गेट से वो बाहर जा रहे हैं, तो ये तो इनका धंधेबाजी चल रही है ना। तो कहीं ना कहीं आरती यादव जो है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मानसिकता है उनकी, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। पैसा का लेन देन है। बिल्कुल है, पैसा ले रहे हैं तभी तो इन पे कार्रवाई। आप देखिए ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, ये साक्ष्य आपको दिखा रहा हूं। ये किस चीज का साक्ष्य दिखा रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि मीडिया कुछ चलाएगी, कुछ नहीं चलाएगी, लेकिन सोशल मीडिया तो है, हम अपनी बात रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पोर्टल भी कर दिया है, और इसका साक्ष्य मेरे पास है, ये रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है मैंने अभी। तो आरती यादव कहीं ना कहीं पैसे लेती है। बिल्कुल पैसा लेती हैं, खुला कह रहा हूं मैं। अरे तो आप देखिए ना, अगर पैसा नहीं लेती तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही? खाली आप हिंदुओं पे कार्रवाई करेंगे, मुस्लिम पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी की आपकी मानसिकता है। अरे मुझे भी मालूम है। देखिए, आप मीडिया के माध्यम से एक चीज और बता दूं, मेरा काम है हिंदुत्व की रक्षा करना, और मैं करता रहूंगा, ठीक है। मुझे मालूम है ये झूठे मुकदमे लिखवाएंगे, लिखवा दें, जेल भिजवा दें, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैं कहता हूं वो करता हूं। अच्छा, कितना का बताया आपने टोटल? 3,94,39,101 रुपए का। ये तो आपने अभी कुछ अरे एक ये छोटा सा टेलर है, छोटा सा टेलर है। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर भी बताएंगे, समय आने दीजिए। कल हम ज्ञापन देंगे मंडल आयुक्त जी को। और भी आपके पास काफी बहुत, मेरे पे बहुत मसाला है, मेरे पे पूरा मसाला है नगर निगम का। जो धांधलेबाजी नगर निगम कर रही है ना आरती यादव जी, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरती यादव किस पोस्ट पे है? मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी अधिकारी। जी। अरे माननीय नगर आयुक्त